चाइना के हुबे सिटी में बनाया गया सबसे खतरनाक और सबसे बड़ा थ्री गोर्जेस डैम 2300 मीटर लंबा और 60 स्टोरी बिल्डिंग जितना ऊंचा है। मतलब कि 185 मीटर जितना ऊंचा यह डैम है। थ्री गोर्जेस डैम चाइना के सबसे बड़ी नदी के पानी को रोक के रखा है और उस नदी का नाम है यांगजी रिवर 6000 किलोमीटर जितनी लंबी है। यह नदी चाइना की सबसे बड़ी नदी है और एशिया की भी सबसे बड़ी नदी है। यह नदी चाइना के वेस्ट से निकलती है, पहाड़ों से निकलती है और आधे से भी चाइना को क्रॉस करते हुए संघाई के ईस्ट चाइना सी में मिल जाती है। 1911 में भारी बारिश की वजह से यांगजी रिवर में पानी की लेवल जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। इसकी वजह से जो आसपास के इलाके थे उनमें बाढ़ आ गई और उस बाढ़ में तकरीबन 2 लाख लोगों की भी जान चली गई और कई लाख लोग बेघर भी हो गए। किसी भी नदी की वजह से अगर किसी भी इलाके में बाढ़ आती है तो लाजमी है कि उस इलाके में कई महीनों तक रहना मुश्किल हो जाएगा और उस बाढ़ की वजह से जो लोगों की जान जाएगी वो अलग जाएगी। तो यहाँ पर किसी भी नदी में अगर बाढ़ आती है तो उस नदी की वजह से बहुत ही लोगों का नुकसान होता है। 1911 में बाढ़ तो आया ही था यांगजी रिवर में, साथ ही साथ 1991 के बाद 20 साल बाद 1931 में फिर से एक बार बाढ़ आता है। 1931 में जो बाढ़ आया था यांगजी रिवर में वो बहुत ही खतरनाक था और इस बाढ़ का अंदाज़ा सरकार को भी लगाना मुश्किल था। चाइना की सरकार लगा ही नहीं पाई कि अंदाज़ा कितना हमारा नुकसान हुआ है। फिर भी एक बार अंदाज़ा लगाया, एस्टिमेट लगाया गया तो पता चला कि 3 लाख से भी ज़्यादा लोगों की जान गई है और करोड़ों लोग ऐसे हैं जो अपने घर को खो बैठे हैं। और ये जो बाढ़ का सिलसिला था 1931 में ही नहीं रुका, हर 1-2 साल के बाद इस यांगजी रिवर में बाढ़ आता और लोगों का नुकसान होता। और यही चीज़ देखते हुए यांगजी रिवर में बाढ़ ना आ सके इसका एक उपाय निकाला गया। उपाय था कि इस नदी पर एक बांध बनाया जाए। यांगजी रिवर में डैम बनाने का जो कंस्ट्रक्शन था 1994 में ही चालू हुई, जिसमें 40,000 वर्कर्स लगे थे और उस डैम को बनाने के लिए 17 साल की मेहनत भी लगी थी। और 17 साल के बाद 2011 में यह जो डैम था वो बनकर तैयार हो गया। थ्री गोर्जेस डैम दुनिया का सबसे बड़ा डैम है और साथ ही साथ दुनिया का सबसे बड़ा कंक्रीट स्ट्रक्चर भी है। मतलब कि इस मेगा स्ट्रक्चर में 28 लाख करोड़ क्यूबर मीटर कंक्रीट लगे हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि इतना ज़्यादा कंक्रीट अगर स्विट्ज़रलैंड जैसे कि देशों में डाल दिया जाए तो पूरा का पूरा स्विट्ज़रलैंड 2 मीटर कंक्रीट इतना धंस जाएगा। कहा जाता है कि इस डैम ने इतना ज़्यादा पानी इकट्ठा हो रखा है कि अर्थ का जो रोटेशन है वो भी स्लो हो जाता है। नासा के साइंटिस्ट का मानना है कि थ्री गोर्जेस डैम की वजह से जो पृथ्वी का रोटेशन है 0.06 माइक्रो सेकेंड जितना स्लो हो गया है। यानी कि सिर्फ डैम की वजह से हमारा पूरा का पूरा दिन 0.0 मिनी सेकेंड बड़ा हो जाता है। तो थ्री गोर्जेस डैम को बनाने के लिए $32 बिलियन का खर्चा हुआ था और कुछ डाटा के अनुसार 100 ऐसी कंट्री है जिनकी जीडीपी भी $32 बिलियन से भी कम है। इस डैम की तारीफ जो है वो जितना ज़्यादा किया जाए उतना ही कम है। यह डैम दुनिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट भी है। मतलब कि दुनिया का एक ऐसा जगह जहां पर बिजली को उत्पाद किया जाता है बहुत ही बड़े मात्रा में। मतलब कि पूरे वर्ल्ड का यह एक ऐसा जगह है जहां पर सबसे ज़्यादा बिजली को उत्पाद किया जाता है। इस डैम में 32 पावरफुल टरबाइन जनरेटर लगे हुए हैं जो बिजली को लगातार बनाने के लिए बहुत ही यूज़फुल होते हैं। 32 पावरफुल टरबाइन जनरेटर यह लगातार मिलकर 22,500 मेगावाट की बिजली को तैयार कर देते हैं, जिससे 6 करोड़ लोगों की बिजली भी खपत हो जाती है। यह डैम बड़ा होने के साथ साथ यह डैम दुनिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट भी है। चाइना का एक ही पावर प्लांट नहीं है। अगर पूरी दुनिया के टॉप 20 पावर प्लांट को देखा जाए तो 9 पावर प्लांट सिर्फ चाइना में ही मिलेंगे आपको। यांगजी रिवर पर डैम बनाने की बात तो चाइना में 100 सालों से ही चल रही थी, पर चाइना सिविल वार और पॉलिटिकल प्रॉब्लम की वजह से डैम बनाने का टाइम भी टालता रहा। 1994 में जब थ्री गोर्जेस डैम को बनाने की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई तब चाइना की सरकार को बहुत ही क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा, क्योंकि डैम की वजह से करोड़ों लोगों की घर को खाली करवाना पड़ा, जिसकी वजह से वहाँ पर डैम बन सके। अगर 1994 से पहले यांगजी रिवर को सैटेलाइट के माध्यम से
देखा जाए तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि यांगज़ी रिवर कुछ ऐसा दिखता था। यांगज़ी रिवर की लंबाई 700 मीटर थी डैम बनाने से पहले, पर जब डैम बन गया वह साइज इंक्रीज होकर 3000 मीटर हो गई। थ्री गोर्जेस डैम में दुनिया का सबसे बड़ा शिप लॉक से लगा हुआ है। साथ ही साथ इस डैम में शिप की लिफ्ट भी लगी हुई है। इंटरनेशनल कम्युनिटी का मानना है कि डैम कितना भी चाहे ठोस क्यों ना हो, लेकिन नेचर के सामने नहीं टिक सकता। नेचर का पावर एक बहुत ही ज़बरदस्त पावर होता है और उसके सामने कोई भी डैम आज तक नहीं टिका हुआ है।